अथ श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कलखंड्यामः तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः 20वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने भगवान जगन्नाथ जी की पूजा उपचारों के बारे में जाना था कि भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना हमके किस प्रकार से करनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। जगन्नाथ जी की कृपा से मनुष्य जो चाहें वह प्राप्त कर सकता है। मनुष्यों के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पवित्र धाम नीलाचल पर्वत को वैकुंठ बनाया है। जगत का वह वैकुंठ सरोवर है। अब इस अध्याय में हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी के धाम में उत्सवों का क्या महत्व है। भगवान पुरुषोत्तम के पार्श्व परिवर्तन, उत्थापन और प्रावरण आदि का उत्सवों का महत्व। जैमिनी जी कहते हैं, जगन में भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से ही मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार उसे शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं वे फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्षु भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्वभावन भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें और सैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गुह्य उपनिषदों से स्तुति करें। फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुख करके सुला दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। हे भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है। अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपके करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यजन और चंवर डुलावे तथा सुगंधित चंदन का भगवान के सब अंगों पर लेपन करें। तत्पश्चात स्वाद युक्त मिठाई, खीर, हलवा, भांति भांति के फल, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए तथा तांबुल पात्र आदि सब सामग्री शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्तिपूर्वक निवेदन करें। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक यानी पीठी से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से रहें। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावें। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगावें। उत्तिष्ठ देव देवेश तेजो रासे जगतपते विचक्षस्व सकलम देव प्रसुप्तम तव मायया प्रफुल्ल पुंडरीका श्रीहरिना नियनेन वै त्वया दृष्टम जगदीदम पावित्रम परमेश्यति। हे देव देवेश्वर, उठिए। तेज है पुंज जगदीश्वर देव, संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हे प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार जगदीश जी को जगाकर शंख, धौंसा, ढोल आदि वाद्यों, नृत्य और गीतों
जय जयकार के शब्दों तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों के साथ नृत्य मंडप में ले जाएं। वहां सुगंधित तेल से पूटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान करावें। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करें। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मले और सुगंधित चंदन का लेप करें। उस समय जो लोग हर्षपूर्वक श्री जगदीश जी का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों के सुदृढ़ पाप पंक को धो डालते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारें और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। हे जगत गुरु, अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे पवित्र कीजिए। तदंतर शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य गीत को देखते हुए व्यतीत करें। जो लोग शयन से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं वे अपनी मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त करते हैं। शालिग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्धचित होकर पूजन करें। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। दामोदर स्वरूपधारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके बाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, लाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित हैं। समस्त अलंकारों को धारण करके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से प्रारणोत्सव अथवा इस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्राधिवास करें। भगवान को वस्त्रों के मध्य में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वस्त्र जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन आच्छादन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वाम स्थान में निवास करो। तत्पश्चात चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करें और नृत्य गीत के द्वारा जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। फिर अरुणोदय काल में प्रातः संध्या के समीप पूर्ववत एकाग्रचित हो पुनः भगवान की पूजा करें। इसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावे और इस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करें। तदंतर दुर्वा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती उतारें। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवादिदेव भगवान के इस प्रावरण महोत्सव का जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कलखंड्यामः पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः 20 अध्याय संपूर्णम। इसी का साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का जो कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के उत्कलखंड में है उसका 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान पुरुषोत्तम की यह कथा पसंद आ रही है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।